अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बचपन से कुछ गलत चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं हम। हमारी कुछ मिस्टेक्स हैं। कभी हम कहते हैं कि वोवल्स के साथ एन लगना है, तो कभी कहते हैं कि कॉन्सोनेंट्स के साथ ए लगना है। सो एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे कहता हूं कि यूनिवर्सिटी जैसे है वर्ड, उसका स्टार्टर भी तो वोवल्स है, तो फिर उसके साथ आ क्यों लगता है, एन क्यों नहीं लगता? सो ये एक कॉमन क्वेश्चन है, ताकि और ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि मैं अपने प्रैक्टिकली एग्जांपल्स आपको दूं अपनी लाइफ के अंदर। तो मुझे इस टीचिंग फील्ड के अंदर ऑलमोस्ट 6 से 7 साल हो चुके हैं, और इन 6 से 7 सालों में मैंने ऑलमोस्ट 25 प्लस इंग्लिश के टीचर्स की हायरिंग के लिए जो है वो लिए हैं, डेमोज लिए हैं, इंटरव्यूज लिए हैं। और मैं हमेशा जब भी उनसे क्वेश्चन करता था कि जो ए और एन का इस्तेमाल है वो कहाँ पर होता है, तो उनका वही कॉमन आंसर होता था कि वोवल्स के स्टार्टिंग में एन लगेगा और जो कॉन्सोनेंट्स हैं उनके स्टार्टिंग में आ लगेगा। फिर मैं उनसे काउंटर क्वेश्चन में ये कहता होता था कि फिर यूनिवर्सिटी के साथ क्यों नहीं एन लगता, उसके साथ आ क्यों लगता है। एंड ऑलमोस्ट 99% दे ऑल आर स्पीचलेस। वो सारे के सारे स्पीचलेस होते थे, उनके पास कोई जवाब ही नहीं होता था, क्योंकि हमें बचपन से इस बारे में इसी तरह पढ़ाया जाता है कि वोवल्स के स्टार्टिंग में एन लगे। लेकिन आज की हम इस वीडियो में सीखेंगे कि किन चीजों के साथ आ लगता है और किन चीजों के साथ एन लगता है। और ये एक बड़ी मिथ है, जो कि जब आप एंट्री एग्जाम्स के अंदर जाते हो, आप CSS दे रहे हो या PPSC दे रहे हो, तो उनमें जाके फिर आपको यही बेसिक कॉन्सेप्ट जाके जब ऑर्डर होते हैं तो यू कैन से दैट कि हमें जो बचपन में सिखाया जा रहा था वो ठीक नहीं था, बिल्कुल गलत था। खैर, उस लेवल पे आपको उस लेवल की बातें कुछ जर्नल से सिखा दी जाती हैं, लेकिन आज हम सीखेंगे कि आ और एन किसके साथ लगता है और दा किनके साथ लगता है। और इनके सारे के सारे एक्सेप्शनल केस भी देखेंगे कि आ और एन के एक्सेप्शनल केसेस किन किन कंडीशंस में आते हैं और दा के एक्सेप्शनल केसेस किन किन कंडीशंस में आते हैं। सो आज का टॉपिक हमारा रहेगा आर्टिकल्स। आर्टिकल्स वैसे तो हम मोस्टली जो है वो आर्टिकल्स मुख्तलिफ चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं। न्यूज़पेपर के अंदर आने वाला जो है छपने वाली चीज जो होती है, हम उसको भी आर्टिकल्स कहते हैं। उसके अलावा आर्टिकल हमारी ग्रामर में भी यूज होता है वर्ड, और इसके अलावा आर्टिकल एक हमारे यहाँ पर मोस्टली जब भी कोई भी दफात लिखी जाती हैं तो उसको भी कहते हैं आर्टिकल। सेक्शन 207 के तहत मोस्टली हम जब उर्दू में भी इसके जब आपका वो आपने 19 अगर आप पाकिस्तान में जो है पाकिस्तानी में मोस्टली यहाँ पर जब 1973 के आइन्स बने थे तो उस आइन्स को भी हम आर्टिकल्स कहते हैं। तो आर्टिकल न्यूज़पेपर वाला भी होता है, ग्रामर वाला भी हमारा आर्टिकल है, और इसके अलावा आपके जो आर्टिकल्स लिखे गए थे 1973 के, उसके लिए भी हम वर्ड आर्टिकल का, आइन के लिए भी वर्ड आर्टिकल का वर्ड यूज करते हैं। खैर, हम न्यूज वाला तो नहीं पढ़ेंगे, आज हम देखेंगे ग्रामर वाला कि आर्टिकल होता क्या है। दी 3 वर्ड्स, सिर्फ 3 वर्ड्स हैं आर्टिकल के, ए, एन और दी। इनका यूज देखेंगे और ये आते किसके पहले हैं, ये आपके नाउन के पहले आते हैं, और इवन दैट ये भी चीजें आपके प्रोनाउन के साथ भी आ सकते हैं। लाजमी नहीं कि सिर्फ इट्स ऑलवेज कम विद द नाउन, ये हमेशा प्रोनाउन के साथ भी स्टार्टिंग में लग सकते हैं। सो प्रोनाउन के साथ स्टार्टिंग में, और इसको हम जो है वो डिटर्मिनर भी कहते हैं। आर्टिकल इज आल्सो नोन एज डिटर्मिनर। अच्छा ना, ज्यादातर एक क्वेश्चन जो आप लोगों के मन में भी उठेगा, और अगर कोई ऑनलाइन व्यू वॉच कर रहा है तो उसको भी ये चीज क्वेश्चन मन में आएगा कि हमने जो है वो आर्टिकल को पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्यों नहीं ऐड किया। आर्टिकल पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा नहीं है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और उसके अलावा आगे इंटरजेक्शन, कंजक्शन ये आ जाते हैं। आर्टिकल इसका हिस्सा नहीं है। अब सभी के मन में ये आएगा कि क्यों इसका हिस्सा नहीं है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा क्यों नहीं है। इसकी रीजन ये है कि बेटा आर्टिकल भी एडजेक्टिव का ही काम करता है। आर्टिकल भी किसका काम करता है? एडजेक्टिव का ही काम करता है। एडजेक्टिव क्या कर रहा था? मॉडिफाई कर रहा था नाउन को, तो बेसिकली ये भी नाउन को ही मॉडिफाई कर रहा है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको समझ आ जाएगी। माइनर से एग्जांपल देता हूं। मैं कहता हूं कि हम मोस्टली कहते हैं दिस इज अ कैट, कहते हैं ना दिस इज अ कैट। अगर सिर्फ कैट भी लगाते तो ठीक था, लेकिन आ ने उसको क्या कर दिया? मॉडिफाई कर दी। तो बेसिकली आर्टिकल भी मॉडिफिकेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा था नाउन की। सो दैट्स व्हाई वी डजंट बी मेकिंग अ सेपरेट टॉपिक रिगार्डिंग टू इन आवर पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो हमने इसको उसके अंदर ही कंपाइल कर दिया और ये एडजेक्टिव का ही पोर्शन में आ जाता होता है, इसीलिए हम इसको पार्ट ऑफ स्पीच में अलग से डिस्कस नहीं करते। एग्जांपल है जैसे ही इज अ बॉय,
अब यहाँ पर आ जो है ये क्या है आपका आर्टिकल, ठीक है। बेसिक डेफिनेशन आप सबको क्लियर हो गई होगी। अब आर्टिकल्स में हमने देखा कि हमारे पास ए, एन और द इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब ए और एन कहाँ इस्तेमाल होते हैं? ए जो है और एन ये सिंगुलर चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, और जो द है ये सिंगुलर के लिए भी और प्लूरल के लिए भी इस्तेमाल होता है। प्लूरल चीजों के साथ ए और एन नहीं आप यूज करते, ठीक है, वो सिंगुलर चीज होती है। उसके साथ वोवल्स, वोवल्स नहीं, वोवल्स साउंड के साथ। जो हमारा ए, एन और डी का कॉन्सेप्ट है ये वोवल्स साउंड से की बुनियाद पे है, वोवल्स या कॉन्सोनेंट की साउंड की बुनियाद पे, नॉट ऑन वोवल वर्ड्स। अगर वोवल्स वर्ड्स की बुनियाद पे होता तो फिर यूनिवर्सिटी जो है ये भी तो स्टार्टिंग यू से था, तो इसके साथ एन लगाते जो कॉमनली हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है। हमने वोवल्स वर्ड नहीं देखना, हमने वोवल्स साउंड देखनी है। इसी तरह कॉन्सोनेंट वर्ड नहीं देखना, हमने कॉन्सोनेंट साउंड देखनी है। जैसे कि मैं बताता हूं आपको, जैसे कि कैसे क्या कह रहा हूं बात, और वोवल्स का तो आपको पता ही होगा। अगर कोई चलो स्टार्टर बेसिक देख रहा है तो वोवल्स हमारे पास ऐसे वर्ड होते हैं जो कि ए, ई, आई, ओ और यू। और आपके पास जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, कॉन्सोनेंट अदर देन वोवल्स, इन 5 को अगर निकाल दो तो बाकी सारे जैसे कि बी, सी, डी, तो एफ, जी, एच, तो ये सारे आपके क्या आ जाते हैं? कॉन्सोनेंट्स आ जाते हैं। ओके, सो कॉन्सोनेंट्स अदर देन इन वोवल्स को हम जो है वो क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट। टोटल अल्फाबेट हमारे पास ए टू जी जो है उसमें वोवल्स ए, ई, आई, ओ, यू ये 5 हैं। इसके अलावा जितने भी हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। अब कॉन्सोनेंट्स और वोवल्स, हम जो है वो आ का हमेशा आ लगाते हैं कॉन्सोनेंट्स के साथ, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, और एन लगाते हैं वोवल साउंड के साथ। वोवल की साउंड क्या होती है? वोवल की बेसिकली साउंड आ, अलिफ मद्दा, अलिफ, आ और ई की साउंड आती है। स्टार्टिंग साउंड जो है वो आ और ई की साउंड, यानी कि अलिफ और अलिफ मद्दा की जो साउंड दे रहा होगा स्टार्टर, उसके साथ आप क्या यूज करोगे? उसके साथ आप एन यूज करोगे। जो अलिफ मद्दा और अलिफ की साउंड दे रहा होगा डेड, उसके साथ क्या आएगा? एन। और जो अलिफ मद्दा और अलिफ की साउंड नहीं देगा उसके साथ क्या आएगा? ए आएगा या आ आएगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास दी है, दी जो है प्लूरल और सिंगुलर दोनों के साथ यूज होता है, और ये कॉन्सोनेंट्स के साथ भी यूज होता है और वोवल्स के साथ भी यूज होता है। यहाँ पर एक छोटी सी बात है, कॉन्सेप्ट, कुछ लोग कहते हैं दा और कुछ कहते हैं दी, दोनों में से कौन सा ठीक है? दोनों ही ठीक है, एग्जैक्टली दोनों ही ठीक है। कैसे पता चलेगा दा और दी कहां लगेगा? ये जरा देख लीजिएगा। अगर आपका जो वर्ड दा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कॉन्सोनेंट को, ठीक है। कॉन्सोनेंट क्या थे? अदर देन वोवल्स, वोवल्स के अलावा, जैसे कि बी, सी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, ठीक है। अदर देन वोवल्स आपके सारे क्या कॉन्सोनेंट। अगर ये दा जो है वो कॉन्सोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो हम यहां पर साउंड लेंगे दा की। और अगर जो वर्ड दा है, अगर इसके बाद जो स्टार्टिंग वर्ड है वो वोवल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है या वोवल्स की साउंड दे रहा है, सो इसको हम जो प्रोनाउंस करेंगे वो दी का प्रोनाउंस करेंगे। ये मैंने यहाँ पर एक छोटा सा लिख भी दिया है, बाकी आप अपने नोट्स में भी इसको मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि कॉमनली हम देखते हैं कोई मूवी का या ड्रामा का एंड हो तो आता है, अब इसको द एंड नहीं कहेंगे आप, क्या कहेंगे आप? दी एंड, क्योंकि जो स्टार्टिंग वर्ड है और जो एंड है दैट विल बी साउंड ऑफ वोवल्स। सो जो अगर वोवल्स की साउंड दे रहा है तो फिर आप प्रोनाउंस करोगे दी, और अगर वो अल्फाबेटिक के अदर पोर्शंस के साथ साउंड दे रहा है तो फिर आप दा का कहोगे। तो यहां से क्लियर हो गया आपको कि हमने दा किसके साथ लगाना है, ए किसके साथ लगाना है, और एंड की ये बेसिक सा था, साउंड की बुनियाद पर है। अब हम देखते हैं, जैसे कि एग्जांपल्स ले लेते हैं यहाँ पर कुछ, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल्स यहीं पे टाइप कर लेते हैं। अब देखिए बॉय, बॉय, बॉय जो है बी की साउंड दे रहा है, बे की साउंड दे रहा है, अलिफ और अलिफ मद्दा की साउंड नहीं दे रहा, तो इसके साथ क्या आएगा? एन भी आ सकता है, सॉरी ए आएगा, और इसके साथ दा भी आ सकता है, लेकिन वो दा किन कंडीशंस में आएगा वो मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा, ठीक है। ए और एन पे भी बात कर लेते हैं, दा की क्योंकि ज्यादा एक्सेप्शनल केसेस हैं वो मैं आपको नेक्स्ट आगे डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। ए और एन में अभी आपने रहना है, ए और एन में। उसके अलावा मैं यहां पर लिख दूं अम्ब्रेला, अम्ब्रेला के साथ क्या आएगा? देखो अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, यहां पर किसकी साउंड आ रही है? अलिफ की साउंड आ रही है स्टार्टर। अगर स्टार्टर में आपको अलिफ की साउंड दे रहे हो तो उसके साथ क्या आएगा? एन आएगा। अब देखो, जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में भी पूछा कि यूनिवर्सिटी,
अब यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी तो ये की साउंड दे रहा है, किसकी साउंड दे रहा है? ये की। सो मैंने आपको बताया कि वोवल्स के लिए क्या साउंड होनी चाहिए? अलिफ और अलिफ मद्दा की, इसलिए हम इसके साथ एन नहीं लगा सकते, इसके साथ ए आएगा। मीन हमने वोवल्स और कॉन्सोनेंट को डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ वर्ड्स, नहीं ऑन द बेसिस ऑफ साउंड, साउंड की बुनियाद पे। इसी तरह काउ, काउ के साथ क्या आएगा? बिल्कुल आएगा। सो इस तरह आप जो है वो देख सकते हो कि आपके किन वर्ड्स के साथ आ लगेगा और किन वर्ड्स के साथ एन लगेगा। यहां तक आई थिंक तो आपको क्लियर हो गया होगा। जितनी भी मिसकंसेप्शंस होगी आपके माइंड में जो वोवल्स को लेके कि वोवल्स के साथ ही एन लगता है या कॉन्सोनेंट्स के साथ ही आ लगता है, तो वो तो आपकी क्लियर हो गई होगी। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ने लगे हैं इसमें हम इसकी टाइप्स को देखेंगे, आर्टिकल्स की टाइप को देखेंगे और उसके साथ साथ ये देखेंगे कि दी के कॉन्सेप्ट्स कहां कहां लगते हैं। एक तो वो कॉन्सेप्ट है जो कि हमें बचपन से पढ़ाए जा रहे हैं और इसके अलावा एक्सेप्शनल कॉन्सेप्ट है जो कि हम देखेंगे। आर्टिकल्स की बेटा दो टाइप्स है, दैट इज डेफिनेट आर्टिकल एंड इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट हम मोस्टली वर्ड यूज करते हैं खास, ये आपने वैसे उसमें भी पढ़ा था, वर्ब के अंदर भी इसकी टाइप्स आती हैं, ठीक है। और इनडेफिनेट में हमारे पास आ जाते हैं ए और एन, ठीक है। सो डेफिनेट आर्टिकल में सिर्फ दी आता है और इनडेफिनेट में ए और एन आता है। अब यहां पर एक मैंने एग्जांपल लिखी है, इसकी एक्सप्लेनेशन आपको नेक्स्ट एग्जांपल में भी मिल जाएगी। आई मेट अ डॉक्टर, ये भी ठीक है। आई मेट द डॉक्टर, ये भी ठीक है, दोनों ठीक है। जब हम मोस्टली किसी पर्सनैलिटी की के साथ जिनको हम ऑलरेडी जानते हैं उससे मिलने जाएं तो उसके लिए हम फिर दा का वर्ड यूज कर लेते हैं। खैर इसकी एक्सप्लेनेशन आपको नेक्स्ट एग्जांपल में और क्लियर हो जाएगी। एक हमारे पास सेंटेंस है, अ मिस्टर अली कम्स टू मीट मी। एक शख्स जो कि मिस्टर अली है वो मुझसे मिलने आया। एक है हमारे पास, द मिस्टर अली कम्स टू मीट मी, मीट मी, ये गलत है। अब देखो यहां पर जो आ है, यहां पर आर रिप्रेजेंट कर रहा है इनडेफिनेट को। इनडेफिनेट का मतलब कोई भी हो सकता है, मैं नहीं जानता उस कौन सा मिस्टर अली है जो मुझसे मिलने आ गया, ठीक है। So when you have to doesn't be none about the personality which has to be come to meet you, so in this case you use a are condition. दा जो है ये आप किसी पर्सन के लिए नहीं यूज करोगे, ये उसकी क्वालिटी के लिए यूज करोगे। दा किसके लिए यूज करोगे? क्वालिटी के लिए। अभी मैं आपको इसको क्लियर करता हूं, जैसे कि ये नीचे वाला एग्जांपल ले लो पहले। द शेक्सपियर वॉज अ ग्रेट नॉवलिस्ट। शेक्सपियर जो है वो एक ग्रेट नॉवलिस्ट है, ड्रामेटिक है या इस तरह अपना कोई भी कह लो, सो नॉवलिस्ट है। इसी तरह अली वॉज द शेक्सपियर ऑफ पाकिस्तान। अली जो है वो पाकिस्तान का शेक्सपियर है। यहां पर जो दा लगा है ये गलत है, यहां पर जो दा लगा है वो ठीक है। क्यों? देखो अली शेक्सपियर तो नहीं ना है, शेक्सपियर तो कोई और बंदा है जो कि नॉवलिस्ट है ऑलरेडी, लेकिन अली की क्वालिटीज मैच होती हैं किसके साथ? शेक्सपियर के साथ। मेरी बात जरा समझिए, अली जो है उसकी क्वालिटीज मैच होती हैं किसके साथ? शेक्सपियर का। और शेक्सपियर है क्या? नॉवलिस्ट है, ठीक है। सो अली की क्वालिटीज हैं कि वो शेक्सपियर की तरह है, ठीक है। सो व्हेन यू हैव टू व्हेन यू चूजन देयर क्वालिटीज ऑफ एनी पर्सनालिटी, सो जब किसी चीज की क्वालिटीज को रिप्रेजेंट करना हो तब हम दा का इस्तेमाल करेंगे, और इटसेल्फ पर्सन के साथ आप दा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब देखो दी शेक्सपियर वाज अ ग्रेट नॉवलिस्ट, शेक्सपियर जो है वो ग्रेट नॉवलिस्ट है, लेकिन वो तो एक नॉवलिस्ट है, वो तो पर्सनैलिटी है ना, वो खुद एक बंदा है, ये उसकी क्वालिटी नहीं है, वो है। क्वालिटी होती है किसी और बंदे की, ठीक है। जब खुद कोई बंदा एक चीज पे महारत रख रहा होगा तो उसके लिए आप दा का वर्ड यूज नहीं करोगे, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल है, द न्यूटन वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट। अब न्यूटन खुद इटसेल्फ एक साइंटिस्ट है, इसके लिए आप दा का इस्तेमाल नहीं करोगे। मैं कहूं कि मेरी क्लास में जो एक स्टूडेंट बैठा हुआ है बिल्कुल न्यूटन की तरह है, इसका दिमाग बिल्कुल न्यूटन की तरह है। अब मैंने क्या कर दिया, इसकी क्वालिटी को बयान कर दिया, किससे कंपैरिजन कर दिया? न्यूटन के साथ। When you have to be compare it with other persons, the qualities of one person, जो एक बंदे की क्वालिटीज दूसरे बंदे की क्वालिटीज के साथ रिप्रेजेंट कर रहे होते हो, then you use the otherwise you doesn't be use the। आपने यहाँ पर जो है ये न्यूटन के साथ नहीं आ सकता, लेकिन आपको he is the Newton of our class, वो हमारी क्लास का न्यूटन है। तो यहाँ पर जो दा है वो क्या कर रहा है, वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है क्वालिटी को ही किसके साथ? न्यूटन के साथ। कि न्यूटन के जो क्वालिटीज हैं वो यहां पर उसके साथ है। इट्स मीन कि दा जो है वो आप इटसेल्फ एक पर्सन के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, व्हेन यू हैव टू रिप्रेजेंट द क्वालिटीज विद अदर पर्सन या अदर थिंग देन वी यूज द दा। ये बात थोड़ी क्लियर हुई?
लिटिल बिट क्लियर हुई आपको? एनी क्वेश्चन यहाँ तक आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो कि सर यहाँ पर क्यों नहीं दा इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे क्यों नहीं? अगेन आई रिपीट, अगर आप बेटा किसी भी शख्स की क्वालिटी को बता रहे होगे किसी अदर पर्सन के साथ लिंक करके, तो फिर आप दा का इस्तेमाल करो। इट्स सर मैं कहूं कि मैं जो है वो एक टीचर हूं, तो मैं इसके साथ दा का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकता। आई एम अ टीचर, आई एम नॉट आई एम द टीचर। समझ रहे हो ना ये बात? सो दा जो है ये क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं एक यहां पर और जो मोस्टली हमारे एग्जाम्स के अंदर पूछा जाने वाले क्वेश्चन है, वो है कि जब आपके एक ही सेंटेंस के अंदर दो जो है वो वर्ड्स आ जाएं, दो आर्टिकल्स आ जाएं। ये जरा थोड़ा समझिएगा, ये मोस्टली हमारे जितने भी एंट्री एग्जाम्स हैं उनमें ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। जैसे कि ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू हिज फ्रेंड हु इज अ सिंगर एंड एन आर्टिस्ट। मुझे उसने एक दोस्त से मिलाया, ठीक है, जो कि सिंगर भी था और एक आर्टिस्ट भी था। अब देखो जरा, यहां पर दो आर्टिकल यूज हो गए हैं, ए और एन, और दोनों ठीक है। सिंगर के साथ आ ही आना है और आर्टिस्ट में साउंड अलिफ का आ रहा है, सो इसके साथ एन ही आना है, ठीक लगे हमें। लेकिन जब एक ही बंदा हो और उसकी दो अलग अलग क्वालिटीज रिप्रेजेंट कर रहे हो, कि दो अलग अलग काम रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो उसमें आपने दो आर्टिकल नहीं यूज करने, उसमें आपने एक ही आर्टिकल यूज करना है। और कौन सा यूज करोगे? पहले वाला, जो पहले आ गए वही बस आर्टिकल होगा। यानी यहां पर एन नहीं आना, ये बनेगा ही इंट्रोड्यूस मी टू हिज फ्रेंड हु इज अ सिंगर एंड आर्टिस्ट। एन आर्टिस्ट नहीं करेंगे। ये एक एक्सेप्शनल केस था जो कि मोस्टली पूछा जाता है। अब जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहां पर वो है कि द ट्रेजरर एंड, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ये शॉर्टेज कर रहा हूं, वैसे आपने कंप्लीट लिख देना है। एंड सेक्रेटरी कम ऑन टाइम, ठीक है। अब ये इस तरह भी हो सकता है, दी ट्रेजरर, ये भी ठीक है, दी ट्रेजरर एंड दी सेक्रेटरी कम्स ऑन टाइम, दोनों ठीक है। देखो, सेक्रेटरी और ट्रेजरर दो अलग अलग पर्सनैलिटी, जब दो अलग अलग चीजें हो और उनके साथ आप अलग अलग आर्टिकल लगा सकते हो, ठीक है। जब एक ही बंदा हो और उसकी दो दो खूबियां या दो दो चीजें रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो उसके साथ आपने आर्टिकल एक ही लगाना है, और वो कौन से वाला होना है? जो पहले यूज हो गया, ठीक है। यहां पे क्लियर हो गया आप सबको? उसके अलावा बेटा यहां पर हमारे पास जो दा है, ये चीजों की कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि द काउ इज यूजफुल। अब आपको सर आ काउ क्यों नहीं आया? आप भी कर सकते हैं, लेकिन यहां पर जो दार का वर्ड है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कम्युनिटी को, एक गाय को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा। यानी कह रहे हैं कि गाय जो है वो यूजफुल है, यानी जितनी भी वो हिंदी में कहते हैं प्रजाति है भैंसों की, वो सारी की सारी यूजफुल है, ठीक है। सो दा जो है वो क्या, किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है? कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसमें आपने ये नहीं कि आपने देखा पेपर में तो आपने फौरन से कहा नहीं नहीं भाई बिल्कुल नहीं, गलत कर दिया, ऐसा नहीं है। दा यहां पर ठीक है, कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह द रोज इज स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर, सबसे ज्यादा स्वीटेस्ट है फ्लावर का, यानी कि यहां पर एक गुलाब की नहीं बात की जा रही, जितने भी गुलाब हैं उन सब की बात की जा रही है। तो इट्स मीन दा विल बी यूज्ड फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युनिटी ऑफ थिंग्स। जब कम्युनिटी आ जाती है, कम्युनिटी ज्यादा चीजों को कहते हैं, सो तब भी आप जो है वो दा का रिप्रेजेंट करते हो। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शनल केस है, याद रखिएगा, कभी भी इंसानों में मैन और वुमेन, मोस्टली हमारी प्रजाति है, यानी हमारी जो इंसानियत में मेल और फीमेल दो ही कॉन्सेप्ट है। बाकी आपके मन में आ रहा होगा शीमेल भी है, तो ये एक्सेप्शनल केस है। अब मेल और फीमेल में कभी भी आप दा का वर्ड नहीं यूज करोगे। अब आपको कि सर मैन जो है वो भी पूरी हमारी प्रजाति को रिप्रेजेंट कर रहा है, वुमेन भी एक पूरी की पूरी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इनके साथ क्यों नहीं, इनके साथ नहीं लगेगा। इंग्लिश ग्रामर में जो है वो एनिमल्स के लिए और अदर थिंग्स के लिए हम लगाते हैं, लेकिन जो हम इंसान है, मैन है, वुमेन है, उनके साथ दा का कॉन्सेप्ट नहीं लगता। जैसे कि द मैन इज मॉर्टल, यानी कि इंसान फानी है। यहां पर जो मैन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? इंसान को, इंसान फानी है। सो लेकिन यहां पर हम दा नहीं इस्तेमाल करेंगे, यहां पर जो है वो आ के कॉन्सेप्ट में आ जाएंगे, ठीक है। या सिंपल सेंटेंस लिख देंगे मैन इज मॉर्टल, लेकिन दा नहीं लगा सकते। क्लियर हो गया? कम्युनिटी में अगर वो जानवर हैं या फिर वो कोई और चीजें हैं अदर देन इंसान, इंसानों के अलावा, तो उनके साथ आप दा लगा सकते हो कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन अगर वो इंसान हैं तो उनके साथ आप कम्युनिटी के लिए दा का वर्ड नहीं यूज करते। क्लियर हो गया?
ओके, बाकी यहाँ पर आ नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कम्युनिटी की बात है, ज्यादा लोगों की बात है। ओके, इसके अलावा बाकी ये 3 लाइनें तो आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हो, मुझे इतनी बात करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन मैं जनरल कह देता हूँ। सर्टेन बुक्स के साथ आपकी जितनी भी रिलीजियस बुक हैं, जैसे कि आप बाइबल है, दी होली कुरान, तो जितनी भी आपकी बुक्स हैं उनमें, जो रिलीजियस बुक हैं उनमें हमेशा आप दा का इस्तेमाल कर लेते हैं। फिर उसके अलावा आपके बॉडी पार्ट्स जब भी आते हैं उनके नेम, उनके साथ आप दा लगाते हो, यानी कि दी नोज, दी आईज, दी लिप्स, दी गुर्दा मतलब किडनी एंड दी लंग्स। तो इन सब के साथ आपके बॉडी पार्ट्स में भी क्या आ जाता है? दा का इस्तेमाल होता है। उसके अलावा जितने भी रिवर्स के नेम है, माउंटेन्स के नेम है, आइसलैंड्स है एंड सी हैं, इनके साथ भी आपका क्या आ जाता है? दा का इस्तेमाल आता है, दा के साथ आपका ये यूज होता है। अब ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि समझने वाले हैं, जो कि हमारे एनटीएस में ज्यादातर पूछे जाने वाले, ये जरा अच्छा समझ लीजिएगा। उसके अलावा द का वहां पर इस्तेमाल होता है हमारी सुपरलेटिव डिग्री में। ये आपको मैंने हमने किस टॉपिक में पढ़ा था? एडजेक्टिव के टॉपिक में पढ़ा था। इसकी 3 तरह की होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। आई थिंक सो आपको याद होगा, अगर आपने बेटा कोई ऑनलाइन इस को देख रहा है इस वीडियो को, सो अगर वो एडजेक्टिव के टॉपिक में इन चीजों को, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव को समझना चाहता है, तो वो एडजेक्टिव की सीरीज में जाए और उसको इसमें कंपैरिजन मिल जाएगा, और उसको वीडियो को अच्छे से वॉच करे, और उसमें भी बहुत ज्यादा आपके एनटीएस के एग्जाम के क्वेश्चन आते हैं। तो वो बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है जो कि हमेशा एडवर्ब और एडजेक्टिव में कंफ्यूजन काज करता है। सो उसको बड़े अच्छे डिटेल के साथ कवर किया हुआ है, आप उसको प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो टॉपिक की तरफ आते हैं। आपकी जो जितनी भी सुपरलेटिव डिग्रीज हैं वो हमेशा के अपने साथ दा का लेके आती है वर्ड। जैसे कि हम कॉमनली कहते हैं गुड, बेटर और बेस्ट। ये पॉजिटिव डिग्री, ये कंपैरेटिव डिग्री और ये सुपरलेटिव डिग्री। अब देखो, जो सुपरलेटिव डिग्री आएगी ये हमेशा अपने साथ क्या लेके आएगी? द। आपने देखा होगा ही इज द बेस्ट, कहते हैं ना ऐसे। तो आपने देखा, आप कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली उसके साथ दा लगा रहे होते हो। कहीं कहीं आपकी छठी सेंस ठीक भी काम कर जाती है कभी कभी। लेकिन अब इसी तरह, ही इज द टॉलेस्ट बॉय, ही इज द टॉलेस्ट बॉय ऑफ आवर क्लास, ये हमारी क्लास का सबसे टॉलेस्ट बॉय है। सो सुपर, अब टॉलेस्ट हो गया, बेस्ट हो गया, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया। तो ये सुपरलेटिव डिग्रीज हैं। जब भी आप सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हो तो उनके साथ आप दा का साथ इस्तेमाल करोगे ही करोगे, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। उसके अलावा आपके जितने भी ऑर्डिनल्स हैं, ऑर्डिनल्स किनको कहते हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, जो आप इस तरह लिखते हो, इनके साथ, इनको ऑर्डिनल्स कहते हैं। ऑर्डिनल्स के साथ भी आपका दा लगेगा। हम ये भी बड़ा गलत है, हम जो कहते हैं, मिसाल के तौर पर आप कहते हो अ फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक इज बोरिंग। अब यहां पर आ नहीं लगेगा, यहां पर दा लगेगा। द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक इज बोरिंग, क्योंकि आपके ऑर्डिनल हमेशा दा लेके आते हैं, ये आ और एन का कॉन्सेप्ट नहीं लेके आते। और ये एक इंपॉर्टेंट है, ये भी कंपैरेटिव, इसमें एक कंफ्यूजन काजिंग है, ये जरा अच्छे से समझ लीजिएगा ये भी पॉइंट, कि आपकी कंपैरेटिव डिग्री के अंदर दा लगता भी है और नहीं भी लगता, ठीक है। अब कंपैरेटिव डिग्री में, कंपैरेटिव डिग्री कौन सी होती है? मिडिल वाली होती है, पहली पॉजिटिव, फिर कंपैरेटिव एंड देन सुपरलेटिव। कंपैरेटिव डिग्री में हम या तो देन का इस्तेमाल करते हैं या फिर ऑफ का करते हैं मोस्टली, ठीक है। अगर आपके सेंटेंस में देन का इस्तेमाल हुआ है तो फिर आप दी का इस्तेमाल नहीं करोगे। जैसे कि ही इज दी बेटर देन 2 बॉयज, वो 2 लड़कों से बेहतर है। अब यहां पर देखो तो आपका कंजक्शन जो है वो क्या यूज हुआ है? देन यूज हुआ है। तो आप देन आएगा तो फिर आपने दैट का इस्तेमाल नहीं करना। ही इज बेटर देन 2 बॉयज, ओके। अगर आपके सेंटेंस में कंजक्शन जो है वो ऑफ आ रहा है, जैसे कि he is the better of the 2 boys, वो उन 2 लड़कों से बेहतर है, तो उस कंडीशन में आपने द का इस्तेमाल करना है। यानी कंपैरेटिव डिग्री के अंदर आपने जो है वो देखना है कि आपको क्या दिया गया है कंजक्शन। अब आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि सर अगर देन और ऑफ के अलावा कंजक्शन आ गए, तो देन और ऑफ के अलावा अगर कोई भी कंजक्शन आता है तो आप द का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन देन एक एक्सेप्शनल केस है जिसमें आप जो है वो द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो हमारे यहाँ पर आर्टिकल की जो है सीरीज का फर्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड कंप्लीट होने लगा, हो गया ऑलमोस्ट, एंड जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड होगा उसमें हम ये समझेंगे कि हम जो है किन वर्ड्स के साथ आर्टिकल्स नहीं लगाते, यानी आर्टिकल्स का यूज ही नहीं होता। सो कल की जो रिकॉर्डिंग होगी वो इसी लेक्चर के ऊपर होगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज के लेक्चर में कुछ ना कुछ यूनिक सीखने को मिला होगा, और कुछ लोगों को तो ये कुछ सीखने को मिला होगा कि उनकी पूरी बेसिक बिल्कुल गलत हो गई होंगी और उन्होंने नए से कुछ ना कुछ सीखा होगा।
और ये जो आपने सीखा है ये आपका वो कॉन्सेप्ट है जो कि आपके हर लेवल में, चाहे आप कोई भी एंट्री एग्जाम दे रहे हो या आप बेसिक पढ़ा भी रहे हो बच्चों को, या आप अपनी किसी भी फील्ड में एक इंग्लिश टीचर भी हो, तो आप सभी से एक अलग वैल्यूज रखने वाले बन जाओगे। एंड उम्मीद करता हूँ आपको कुछ ना कुछ इससे लर्न करने को मिला होगा। एंड अगर आपको कुछ ना कुछ लर्न करने को मिला है, सीखने को मिला है और आपको वीडियो पसंद आई है, सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और इवन शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि वो भी सारे सीख सकें और आगे बढ़ सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम आर्टिकल के टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले हमने आर्टिकल कहाँ कहाँ यूज होता है, किन चीज़ों के साथ यूज होता है, ए और एन का कॉन्सेप्ट देखा, और उसके अलावा हमने दी के सारे कॉन्सेप्ट को देखा कि दी और दा में क्या फ़र्क है और दा जो है वो यूज़ कहाँ पर होगा। सो इसकी अगर अभी आपको बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप लेक्चर नंबर 1 जो है, आर्टिकल लेक्चर नंबर 1 जो है वो ले लें। उसमें आपको सारा समझ आ जाएगी कि ए और एन का यूज़ कहाँ पर होना है। उसके साथ आपको ये भी समझ आ जाएगी कि हमारे जो दा है वो किसके साथ लगना है, और इसकी प्रोनाउंसिएशन पे भी हमने बात की थी कि दा और दी में फ़र्क क्या है। और इवन डैट हमने ये भी देखा था कि क्या सिर्फ वॉवल्स के ही होने से हम एन का इस्तेमाल करेंगे या इनके अलावा भी इनका कोई कॉन्सेप्ट राइज हो रहा है। सो ये सारी चीज़ें हमने लेक्चर नंबर 1 के अंदर, जो आर्टिकल लेक्चर नंबर 1 है उसके अंदर रिकॉर्ड करवा दी हुई है। सो अगर आपकी अभी भी कोई कंफ्यूजन है इससे रिगार्डिंग, तो आप वो लेक्चर को एक दफ़ा कम्प्लीटली देख लें, फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज हम जो है वो टॉपिक डिस्कस जो मेनली करेंगे कि आर्टिकल किन चीज़ों के साथ नहीं लगता, जो कि कैजुअली हम यूज तो कर लेते हैं कि आर्टिकल को उनके साथ ऐड कर देते हैं, लेकिन वहां पर ऐड नहीं हो रहा होता, क्योंकि हम ये जो सीरीज है, जो 60 डेज चैलेंज है, ये हम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक को लेके जा रहे हैं, जिनमें एक छोटा बच्चा प्राइमरी सेक्शन का वो भी सीख सकता है, और इवन वो बच्चे जो कि इस टाइम एंट्री एग्जाम को क्रैक करने की ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए भी सारा का सारा नॉलेज इसमें अवेलेबल होगा, और वो सारे के सारे पॉइंट्स अवेलेबल होंगे जो कि इस टाइम पीपीएससी और डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर बार बार पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए कंप्लीट वीडियो को वॉच करिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा, वरना आपको कोई शायद एक ऐसा पॉइंट होता है कि जो आपको आपके दिमाग में क्लिक होना होता है और आप वही उसको मिस कर जाओ। और एक बाय नेचर बात है, मैंने खुद एनालिसिस किया भी है, ऐसे भी होता है कि बाय नेचरली बात है कि हम जो किताब में जो लफ्ज या जो चैप्टर छोड़ के जाते हैं ना, पेपर में वही आता है। तो इसीलिए हम वीडियो में आपने जो पार्ट स्किप किया शायद वही एक पॉइंट हो जो कि आपके पेपर या एग्जाम में पूछा जाने वाला हो और आपने वही स्किप कर जाओ। सो दैट्स अ पॉसिबिलिटीज, ये ज्यादातर हमारे साथ हो जाता है। सो अगर ये 20 या 22 मिनट की वीडियो हो जाएगी तो उससे आपका टाइम निकालो अगर आप कुछ करना चाहते हो, अदरवाइज यू शुड बी वेटेड फॉर 2 and 3 मिनट्स वीडियो, आप कोई भी देख सकते हो। खैर टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आर्टिकल क्या था हमने देखा कल, आर्टिकल हमारे पास 3 है, ए, एन और दी। इनमें हमने इसका यूज भी देखा और हमने ये भी इस बात को भी टैकल किया कि हमने इनको पार्ट्स ऑफ स्पीच में ऐड क्यों नहीं किया। एक बड़ा कल जो लेक्चर नंबर 1 में था वो एक चीज थी जो कि मैंने फिजिकली क्लास में भी एनालिसिस किया, स्टूडेंट को क्लियर नहीं हो पाई थी। इस लेक्चर में मैं फर्स्टली उस क्वेश्चन को जो है वो अच्छे से रिजोल्व करूंगा, एंड देन हम जो चलेंगे उस टॉपिक के ऊपर कि आर्टिकल किन जगहों पर यूज नहीं होते। कल एक था बड़ी जो समझ नहीं आ रही थी कि विद प्रॉपर नाउन के साथ, क्या प्रॉपर नाउन के साथ हम आर्टिकल ऐड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो आर्टिकल जो है वो हम प्रॉपर नाउन के साथ लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगाएंगे, ज्यादातर नहीं लगाते। अब कैसे पता चलेगा कि कहां पर लगना है और कहां पर नहीं लगना? जब आपका कोई भी टाइटल हो या डिस्क्रिप्शन हो, उस सेंस में आप इसको ऐड कर सकते हो, अपने आर्टिकल को, दी को ऐड कर सकते हो। बाकी अगर सिंगुलर चीज है तो ए और एन इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर वो आपका एज जनरल प्रॉपर नाउन है, सिर्फ नेम है, तो उसके साथ आप आर्टिकल ऐड नहीं करोगे। जैसे कि मैंने एग्जांपल्स दिए हैं यहाँ पर। अब ये इजाज अहमद, लाइक मैंने अपना ही नाम लिख दिया वैसे, खैर इजाज अहमद नेम है, ठीक है, प्रॉपर नाउन है, नाम है, प्रॉपर नाउन है, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। नाम है ना, जनरल नेम है, कोई डिस्क्रिप्शन तो नहीं है ये। ये एक जर्नल नेम है, तो नेम के साथ आप दी का ऐड नहीं करोगे। अब जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, दी मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, ये भी एक क्या है, नेम है, नेम के साथ आप ऐड नहीं करोगे। यहां पर भी दी ऐड नहीं होगा। लेकिन अगर यहां पर आ जाए, जैसे कि कॉमनली क्वेश्चन आपसे किया जाता है कायदे आजम, तो कायदे आजम के साथ आएगा कि नहीं आएगा? एग्जैक्टली आएगा। कायदे आजम नेम नहीं था, नाम तो क्या था, मोहम्मद अली जिन्ना, तो मोहम्मद अली जिन्ना के साथ दी नहीं आएगा। लेकिन कायदे आजम क्या था, टाइटल था,
जो कि आवाम की तरफ से दिया गया था। तो जो टाइटल या डिस्क्रिप्शन है उसके साथ आप दी ऐड करोगे, नाम के साथ आप दी ऐड नहीं कर सकते। यहां पर ये आप तो कायदे के साथ दी आ जाएगा। अब यहां मैं कह दूं फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का फाउंडर, तो ये भी उसकी क्या होगी, डिस्क्रिप्शन होगी, क्वालिटी होगी, डिस्क्रिप्शन होगी, नाम तो नहीं ना है। सो दैट्स, इसके साथ भी आप दी का ऐड एडिशन कर सकते हो। अब प्रिंसिपल के साथ ऐड हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। प्रिंसिपल नाम थोड़ी है, प्रिंसिपल तो डिस्क्रिप्शन है। अगर लेट्स सपोज मैं कहूं कि मैं प्रिंसिपल हूं, ठीक है, मैं कहूं कि डबल ए साइंस अकेडमी का मैं प्रिंसिपल हूं, सो नेम तो नहीं है ना मेरा, प्रिंसिपल मेरा नाम तो नहीं ना है। प्रिंसिपल मेरी क्या है, डिस्क्रिप्शन है कि मैं यहां पर डबल ए साइंस अकेडमी में एक्ट एज अ प्रिंसिपल के तौर पे काम कर रहा हूं। सो जो ये वर्ड है ये आप डिस्क्रिप्शन है, नेम नहीं है। सो इससे आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि किन के साथ आपका आता है। अगर मैं यहां पर कह दूं चाहे मशहूर फुटबॉलर का नाम दे दूं, मैं लाइक कोई मेसी कह रहा हूं या रोनाल्डो भी कह रहा हूं, चाहे वो मशहूर ही है, तो क्या उसके साथ दी ऐड होगा? नहीं होगा। ठीक है, जब कोई चीज आपकी डिस्क्रिप्शन या टाइटल के तौर पे यूज होती है तो तब आप दी का ऐड करते हो, अदरवाइज आप नेम के साथ, प्रॉपर नाउन के साथ जो है वो दी का या कोई भी आर्टिकल का एडिशन नहीं करते। सो ये पॉइंट क्लियर हो गया। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज ओमिशन ऑफ। ये ओमिशन ऑफ आर्टिकल, ये मोस्टली इसका एमसीक्यूज के तौर पे भी एनडीएस में ओमिशन के स्पेलिंग आ जाते हैं, तो जरा ये अच्छे से देख लीजिएगा। डबल एम नहीं आता इसमें, सिंगल एम नहीं आता। ओमिशन ऑफ आर्टिकल ये ओमिट से निकला है। ओमिट क्या मतलब होता है? निकालना, खारिज करना। ठीक है, सो आर्टिकल कहां पर लगेगा नहीं, इसका मीन ये होगा कि आर्टिकल कहां पर नहीं लगेगा। सो कॉमनली हम ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें खुद से मर्जी से दा, इज, ए और एन ऐड कर रहे होते हैं, लेकिन रियलिटी में वहां पर ऐड नहीं होना होता। सो ये ज्यादातर एरर्स हैं जो कि एंट्री एग्जाम्स में पूछे जाने वाले हैं। सो इसको अच्छे से देख लीजिएगा सर। ऑर्गेनाइजेशन और जो इंस्टीट्यूट हैं आपके, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट हैं, उनमें आपका जो आर्टिकल है वो ऐड नहीं होगा। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं आपको, स्कूल है, स्कूल का काम क्या है? पढ़ाई करवाना। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इंस्टीट्यूट है, उसका एक प्राइमरी मकसद क्या है? ठीक है, आपने प्राइमरी मकसद देखना है। मस्जिद है, मस्जिद का काम, या मंदिर हो, मस्जिद हो या चर्च हो, उसका बेसिक मकसद क्या है? प्रे, दुआ करने के लिए जाते हैं, प्रे के लिए जाते हैं। सो हॉस्पिटल है, उसका बेसिक मकसद क्या है? ट्रीटमेंट करना, पेशेंट्स को ट्रीटमेंट करना। जेल हो, सो इनके जो प्राइमरी वर्क हैं उनमें आप कभी भी आर्टिकल की एडिशन नहीं करोगे। जैसे कि अब एग्जांपल लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। ही गोज टू मॉस्क, या मस्जिद, यहां पर अगर हम मस्जिद यूज करते हैं तो यहां मस्जिद ऐड कर देते हैं वर्ड। ही गोज टू मस्जिद फॉर प्रे। ठीक है, अब यहां पर देखो जो मस्जिद है इसका प्राइमरी वर्क है क्या? प्रे, नमाज, या नमाज के लिए या हम दुआ के लिए जाते हैं। सो जो प्राइमरी फंक्शन है उसमें आप आर्टिकल का एडिशन नहीं करोगे, यानी द मस्जिद नहीं हो सकता। ही गोज टू मस्जिद फॉर प्रे, आप यहां पर आर्टिकल ऐड नहीं करोगे। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आई गोज टू द स्कूल डेली। अब देखो, स्कूल जाना ये एक स्टूडेंट का प्राइमरी वर्क है कि वहां पर जाकर क्या होगा? स्टडी होगी। सो जो प्राइमरी वर्क है उनमें आप कभी भी आर्टिकल की एडिशन नहीं करोगे। लेकिन इसमें आपने देखना है कि प्राइमरी वर्क है भी कि नहीं है। अब ये क्वेश्चन ले लेते हैं, आई वेंट टू द स्कूल टू ड्रॉप माई ब्रदर। मैं स्कूल अपने भाई को छोड़ने गया। अब यहां पर स्कूल का प्राइमरी वर्क नहीं आ रहा, यहां पर तो प्राइमरी वर्क उसके भाई का है कि वो उसको सिर्फ क्या करने जा रहा है? छोड़ने जा रहा है। सो यहां पर आपने कंडीशन देखनी है कि प्राइमरी वर्क क्या हो रहा है। यहां पर प्राइमरी वर्क छोड़ने का हो रहा है। यहां पर इंस्टीट्यूशंस को रिप्रेजेंटेशन तो नहीं ना हो रही, किसी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। सो उस सेंस में आपका आर्टिकल यूज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका प्राइमरी वर्क कोई कर रहा है, लाइक मस्जिद का था प्रे, स्कूल का है स्टडी करवाना है, ठीक है, इसी तरह हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट। सो अगर वो प्राइमरी वर्क कर रहे हैं सो उस सेंस में आपका आर्टिकल यूज नहीं होगा। उसके अलावा और कहां पर आपका आर्टिकल यूज नहीं होगा? सनसेट, सनराइज, डे ब्रेक, नून, आफ्टरनून, ये मैंने आपको जो है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस के अंदर जब एट को हम यूज कर रहे थे, सॉरी, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में, टाइम के अंदर, ये प्रेपोजिशन ऑफ टाइम की सीरीज में आपको इनके सारी डिटेल मिल जाएगी कि हमारे डे को किन हिस्सों में ब्रेक किया जाता है। सो हम वहां पर एट का यूज करते थे जो कि एग्जैक्ट टाइम पीरियड होता था।
सो अगर आपका एग्जैक्ट टाइम ऑफ फ्रेम है, उनमें एग्जैक्ट में क्या आ जाते हैं, उन एग्जैक्ट को हमने डिटेल में प्रेपोजिशन में कवर किया होगा। अगर आपको एट का नहीं पता कि एट किन चीजों के साथ लगता है और प्रेपोजिशन ऑफ टाइम क्या है, तो आप प्रेपोजिशन की सीरीज के अंदर जो है वो 3 से 4 लेक्चर उस पर अपलोड है, या थोड़े ज्यादा भी हो सकते हैं। सो 4-5 लेक्चर उस पर अपलोड है, उसमें आप देख सकते हो कि प्रेपोजिशन कहाँ यूज होती है और एट कहाँ पर यूज होता है। सो यहाँ पर हमारे पास आता है सनसेट, सनराइज, डे ब्रेक, नाइट, नून, डॉन, डस्क, टुडे, यस्टरडे और टुमारो। ये बेसिक वो वर्ड हैं जिनके साथ आपकी प्रेपोजिशन ऐड नहीं होती, ठीक है। ये अगर ये वर्ड आए होंगे तो यहाँ पर आपने प्रेपोजिशन ऐड नहीं करनी। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, आई मेट यू एट अ नाइट। हम कॉमनली ऐसे फ्लो में कह देते हैं आई मेट यू एट अ नाइट, ठीक है। सो यहाँ पर देखो एट अ नाइट कॉमनली हम ऐसा कह देते हैं। तो यहाँ पर आ जो है ये एक आर्टिकल है, आप आर्टिकल नहीं ऐड करोगे क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है कि जो आपके गिवन वर्ड्स हैं ये वाले, इनके साथ आप जो है सॉरी आर्टिकल ऐड नहीं करोगे। क्लियर हो गया ये पॉइंट? ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हेन यू हैव टू टॉक विद अ पर्सन थिंग्स इन अ जनरल सेंस। आप जनरली कोई बात कर रहे हो, जो एक जनरल फिनोमिना है, जनरल बात हो रही है, उस सेंस में हमेशा आप आर्टिकल का यूज नहीं करोगे। जनरल सेंस में आप आर्टिकल का यूज नहीं करोगे, लेकिन आप जब उसको थोड़ा सा स्पेसिफाई बना दोगे, आर्टिकुलेटेड बना दोगे, पर्टिकुलर बना दोगे, तो उस सेंस में आप यूज करोगे। एग्जांपल लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा इसको। जैसे कि ये तो वैसे भी आपने कल भी किया था, द मैन इज मॉर्टल। ये एक जनरल बात है कि इंसान जो है वो एक दिन मर जाना है, तो मॉर्टल यानी कि फानी है। ये दुनिया जैसे फानी है, इंसान भी फानी है, खत्म हो जाना है, एक दिन मर जाना है। तो इस पे मैंने वैसे एक नोट आर्टिकल का ये भी लिखवाया था कि आपकी जो कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए भी दा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो आपके जानवरों की कम्युनिटी और अदर देन इंसानों के अलावा, तो उस सेंस में भी आ जाता है। दूसरी सेंस में ये भी है कि ये एक जर्नल सेंस फार्मूला है, तो जो जर्नल ये बात कि रियलिटी भी है और जर्नल है ये बात। सो जर्नल सेंस में भी आप जो है वो कभी भी दा का इस्तेमाल या कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन जब आप स्पेसिफाई कर दोगे, जैसे कि आई सॉ द मैन इन द फॉरेस्ट, अब आपने क्या कर दिया, मैंने उस शख्स को जंगल में देखा। सो यहां पर आपने स्पेसिफाई कर दिया बात को, जर्नल नहीं है अब ये बात, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं ना आप रोजाना, तो ये जब आप स्पेसिफाई कर देते हो किसी बात को, तो उस सेंस में आप यूज कर सकते हो। एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको क्लियर और हो जाएगा। जैसे कि कहते हैं द गोल्ड इज प्रीशियस मेटल, द गोल्ड इज प्रीशियस मेटल। अब यहां देखो गोल्ड एक कीमती जो है वो प्रीशियस मेटल, कीमती जो है वो आपकी धात है। सो यहां पर गोल्ड, तो ये एक नेचुरली बात है, ये एक जनरल बात है ना, कोई नई बात तो नहीं ना, गोल्ड प्रीशियस ही है। सो जनरल बात में आप आर्टिकल का यूज नहीं करोगे, यहां पर दा का इस्तेमाल नहीं होगा, ये होगा गोल्ड इज प्रीशियस मेटल। दी गोल्ड नहीं होगा, आ गोल्ड नहीं होगा, एंड गोल्ड वटएवर नहीं हो सकता, आर्टिकल नहीं होगा। लेकिन अगर आप कह दो द गोल्ड ऑफ द रिंग इज इंफीरियर क्वालिटी, ये जो रिंग है जो कि सोने की बनी हुई है, ये इंफीरियर क्वालिटी की है, यानी अच्छी नहीं है, इंफीरियर कम तर की फॉर्म में आता है। सो यहां पर जो हम स्पेसिफाई कर रहे हैं वो किसको कर रहे हैं, दी रिंग। सो इसमें ये एक पर्टिकुलर बात हो गई है, ठीक है। जब हम किसी भी चीज को पर्टिकुलरली या फिर हम उसको स्पेसिफाइडली बात करते हैं, तो उसमें आप आर्टिकल का यूज कर देते हो। अगर वो जनरल बात है तो उसमें आपका आर्टिकल का यूज नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास नोट है, आपके जितने भी कंट्रीज के नेम है ना, उनके साथ आर्टिकल यूज नहीं होते, ठीक है। हम कॉमनली क्या देते हैं, दी पाकिस्तान, दी इंडिया, नहीं यूज होते। जितने भी कंट्रीज के नेम है उनके साथ आपके आर्टिकल्स यूज नहीं होते, रादर देन यूके, यूएसए, यूएई। अब इनके साथ क्यों हो रहे हैं, आपके मन में यही सवाल आएगा कि सर कैसे पता चलेगा। बेटा जो यूएसए है, डेट आप उसकी प्रोनाउंसिएशन तो देखो, जरा उसकी एब्रिविएशन तो देखो, वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि वो यूनिटी है बहुत सारी स्टेट्स की जब मिलके एक बना रही है, यानी कि दैट विल बी एक्ट लाइक एन प्लूरल नाउन, दैट अ लॉट ऑफ स्टेट्स कैन कंबाइन टू मेक अ अमेरिका वन स्टेट, दैट इज यूएसए। इसी तरह यूके, यूनाइटेड ऑफ किंगडम, सो दैट्स आल्सो द स्टेट दैट विल बी कंबाइंड विद ईच अदर टू फॉर्म अ सिंगल स्टेट। इसी तरह यूएई, यूनाइटेड ऑफ अरब एमिराइट्स, एमिराइट्स के लिए हम यूज कर सकते हैं, करते हैं, ये दुबई के लिए। सो ये जो है ये स्टेट्स हैं, यानी ये कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी कंट्रीज का, या सॉरी स्टेट्स का आपस में कॉम्बिनेशन है। बट पाकिस्तान इटसेल्फ एक पाकिस्तान, बस कोई स्टेट तो नहीं है ना, इसके साथ बहुत सारी स्टेट्स तो नहीं ना मिली हुई। इंडिया,
एक है, सिर्फ मुल्क है एक सिर्फ। इसी तरह चाइना सिर्फ एक है। सो जिनमें आपका बहुत सारी स्टेट्स का कोलैब हो रहा हो और वो एक्ट एज अ प्लूरल नाउन समझ लो कि कर रहा हो, सो उसमें आप जो है वो दा का इस्तेमाल करोगे। और जो कि सिंगुलर एक्टिविटी के तौर पे, सिंगुलर के तौर पे रिप्रेजेंट हो रहा हो, कोई स्टेट का कॉम्बिनेशन ना हो रहा हो, सो उसमें आप दा का इस्तेमाल नहीं करोगे, ठीक है। सो दी पाकिस्तान, दी इंडिया, ये बिल्कुल नहीं आएंगे। यूएसए, यूके और यूएई, इनके साथ आपका दी आ सकता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो है नॉट नो आर्टिकल बिफोर द लैंग्वेज। आपकी जितनी भी लैंग्वेज हैं, लाइक इंग्लिश है, उर्दू है, पंजाबी है, बलोची है, जितनी भी लैंग्वेज हैं उनके स्टार्टिंग में आर्टिकल नहीं यूज होता, दा इस्तेमाल नहीं होता। जितनी भी लैंग्वेज है उसमें आपका, जैसे हम मोस्टली दी उर्दू कह देते हैं, दी इंग्लिश कह देते हैं, ठीक है। हाँ, एक यहाँ पर एक्सेप्शनल केस है, दी इंग्लिश जो है उसका मायने चेंज हो जाता है, ये जरा समझ लीजिएगा। वैसे अगर आप लैंग्वेज की फॉर्म में बात कर रहे हो तो लैंग्वेज में ऐड नहीं होगा। सो दी इंग्लिश कहते होते हैं द पीपल ऑफ इंग्लैंड को, जो असल अंग्रेज जिसको हम कहते हैं, ये स्लैविक पीपल्स थे पहले, सबसे जो प्योर अंग्रेज हैं वो स्लैविक पीपल्स थे। शायद आपको पता हो कि नहीं पता हो इसके बारे में। जब वर्ल्ड वार हुई थी वन, वो भी स्लैविक पीपल की वजह से हुई थी। चलो आसान लफ्ज बताता हूं आपको, इनके जो बालों का कलर होता है ना, वो मेहंदी कलर का होते हैं, लाल लाल कलर के, स्लैविक पीपल्स। खैर, दी पीपल ऑफ इंग्लैंड इनको कहा जाता है। दी इंग्लिश का जो वर्ड है, अगर आप लैंग्वेज में यूज कर रहे हो तो फिर तो हम ये नहीं लगाएंगे, लेकिन दी इंग्लिश दूसरी सेंस में दी पीपल ऑफ इंग्लैंड को भी कहा जाता है, ठीक है। बाकी आपकी लैंग्वेज के साथ दा का एडिशन नहीं होगी, यानी दी इंग्लिश, दी उर्दू नहीं करोगे। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, ही स्टडीड दी इंग्लिश एट होम, यानी कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर कोई बच्चा है, वो घर जाके हमारे यूट्यूब से लेक्चर लेके इंग्लिश सीख रहा है, तो इट्स मीन हम कह देते हैं कि ही स्टडी इंग्लिश एट होम। ये दी इंग्लिश नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश का मायने क्या है, लैंग्वेज है, ठीक है। लैंग्वेज के मायनों में आपके साथ, आपके वर्ड के साथ कभी भी एडिशन जो है वो नहीं हो सकती, दा की या किसी भी आर्टिकल की। या अब यहाँ पर एक और एग्जांपल देखते हैं। ये अब जो एग्जांपल करने लगा हूं, ये ज्यादातर इंटर एग्जाम में आई हुई है और ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरा समझ लीजिएगा। दी इंग्लिश डिफीटेड दी फ्रेंच। अब यहाँ पर जो दी इंग्लिश है उसका मायने क्या होगा? हाँ, दी पीपल ऑफ इंग्लैंड, यानी दी पीपल ऑफ इंग्लैंड डिफीटेड दी फ्रेंच। यहां पर दी इंग्लिश का मतलब लैंग्वेज नहीं है, यहां पर दी इंग्लिश का मतलब है लोग, ठीक है। तो यहां पर दी आ सकता है, सेम एज। अब यहां पर देखें, ये एक सेंटेंस कंफ्यूजन थोड़ी करता है। दी इंग्लिश स्पीक्स दी इंग्लिश, इंग्लैंड के लोग इंग्लिश जुबान बोलते हैं। अब यहां में दोनों में से जो है वो दी एक जगह कट हो जाएगा। हाँ, ये वाला जो दी है वो कट हो जाएगा, क्योंकि ये वाली जो इंग्लिश है ये जुबान को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये वाली जो इंग्लिश है ये आपका एज अ सब्जेक्ट है, और ये आपके लोग हैं, ठीक है। सो इस तरह की कोई भी लैंग्वेज है उसके स्टार्टिंग में आप आर्टिकल का एडिशन नहीं करते। लास्ट पॉइंट है, ये ज्यादातर इसमें तो बहुत ज्यादा वेरिएशंस हैं, मीनिंग के इतने ज्यादा ये फ्रेजेस हैं, सो आपको हर जगह कुछ ना कुछ वेरिएशंस मिलेंगी, लेकिन मैंने बेसिक लिख दिए हैं जो कि मोस्टली पूछे जाते हैं ज्यादातर क्वेश्चंस में। अब जैसे कि हम कॉमनली कह देते हैं इन अ डिफिकल्ट, बाकी फ्रेज क्या होता है इसके ऊपर हमने एक फ्रेज और जेरेंट के ऊपर एक डिटेल वीडियो रिकॉर्ड करवाई हुई है, सॉरी फ्रेज और क्लॉज के ऊपर, सो उसमें आप चेकआउट कर सकते हो इसको। अब इन अ डिफिकल्ट वर्ड नहीं होता, यानी कि यहां पर आ नहीं आएगा, इन डिफिकल्ट। इसी तरह बाय अ मिस्टेक में बाय अ मिस्टेक नहीं होता, बाय मिस्टेक होता है, हम यहाँ पर प्रेपोजिशन ऐड नहीं करते। इसी तरह इन अ डिटेल, जैसे हम कहते हैं ना टेल मी आंसर इन अ डिटेल, ये कॉमनली हम ऐसे ही बोल जाते हैं फ्लो में, तो ये भी गलत है, यहाँ पर आर्टिकल नहीं लगता, ठीक है। अब लेकिन एक है और कंडीशन, इन अ डिलीमा, सो ये जो है वर्ड इसके साथ आपका आर्टिकल ऐड होगा। मैं आपको फिर कहता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा वर्ड्स हैं, सो आप एक जनरल रूल्स के मुताबिक जो आपको करवाएं, अगर आप उनके मुताबिक चलो तो आपके ऑलमोस्ट क्लियर हो जाते हैं। लेकिन फिर भी अक्सर सम हाउ की कंडीशन है कि इंटर एग्जाम में इस तरह के पूछ लेते हैं, तो मैंने कोई 4-5 मेन लिख दिए हैं। बाकी हम अगर जब इसकी प्रैक्टिसिंग पे जाएंगे, हम इसकी एग्जांपल्स और टेस्ट सीरीज में जाएंगे, मैं आपको और एडिशन करवा दूंगा। उसी तरह ही इज एन एंगर, कॉमनली ये एक सेंटेंस लिखा जाता है, लेकिन एंगर के साथ कभी भी आर्टिकल ऐड नहीं हो सकता, तो ये आएगा ही इज एंगर, ठीक है, वो गुस्से में है। तो हमारी जो आर्टिकल की क्लास है वो आज कंप्लीट होती है। हमने आर्टिकल्स के टॉपिक को 2 सेशंस में डिवाइड किया, आर्टिकल लेक्चर नंबर 1 एंड आर्टिकल लेक्चर नंबर 2। आर्टिकल लेक्चर नंबर 1 में हमने सारी बेसिक से एडवांस चीजें क्लियर की कि आर्टिकल यूज कहाँ होते हैं, आर्टिकल का मायने क्या है, कौन सा आर्टिकल कहाँ लगेगा।
फिर हमने दूसरा जो है वो सॉल्व किया यहाँ पर आज के लेक्चर में। कुछ स्टार्टिंग में क्यूरीज थी बच्चों की, वो सॉल्व की। उसके बाद देखा कि कहाँ पर आर्टिकल यूज नहीं होंगे। सो होप सो आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। एंड इफ यू वांटेड टू बी लर्न लाइक दैट ग्रामर, सो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड इवन शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो है हम अब 1 वीक के लिए प्रैक्टिस करेंगे। जितना हमने पार्ट ऑफ स्पीच का पोर्शन किया है, उसके अलावा हमने आर्टिकल का टॉपिक किया है। सो इन सब की अब हम प्रैक्टिस करेंगे। रोजाना एक टेस्ट कंडक्ट करेंगे जो कि हमारे पीपीएससी, सीएसएस और इवन पीएमएस के लेवल के जो एग्जाम्स हैं उनमें जो पूछे जाने वाले क्रिटिकल क्वेश्चंस हैं वो हमारे टॉपिक से जो रिलेटेड है उन पे हम लाजमी बात किया करेंगे, उनकी प्रैक्टिस किया करेंगे। ऑलमोस्ट 30, 40, 50 रोजाना की एमसीक्यूज करेंगे, वो सारे टॉपिक जो कि हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हुए हैं। हमारा पार्ट ऑफ स्पीच के सारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका हुआ है और उसकी सारी की सारी वीडियोस आपको जो है हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। उसके बाद हमने आर्टिकल के टॉपिक को डिस्कस कर लिया हुआ है। सो आज हमारा आर्टिकल का टॉपिक का टेस्ट है, वो हमने 30 एमसीक्यूज का किया है। बाकी आपको इसके डिस्क्रिप्शन में भी उसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी और हमारी इस वीडियो में भी इसके स्टार्टर एंड में या फिर इसी वीडियो के साथ साथ हम उन क्वेश्चन के पेज को भी लगा देंगे। बाकी यही क्वेश्चन हमने व्हाइट बोर्ड पे भी राइट किए हैं और उन्हीं को ही हम आंसर करेंगे साथ साथ मिलके। सो आप लोग भी साथ साथ आंसर करिएगा ताकि आपको क्लियर होता जाएगा कि फिर ये आंसर है तो क्यों नहीं है। बाकी हम उनके क्वेश्चन के आंसर के ऊपर ये भी देखेंगे कि ये ठीक है तो क्यों ठीक है, ये गलत है तो क्यों गलत है। सो इंग्लिश जो है ये सिर्फ पढ़ने से नहीं, प्रैक्टिस से आती है। आपको जब जितना आप क्वेश्चंस को डील करते हो, मल्टीपल क्वेश्चंस को डील करते हो, उतना आपको समझ आती है कि ये क्वेश्चन के आंसर क्यों ठीक हुआ है। टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सो ये हमारा टॉपिक आर्टिकल की बुनियाद पे था, तो आर्टिकल पे पहले वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है। तो अब आप पहले आर्टिकल्स को सीख लो, उनकी वीडियोज अवेलेबल है, उनको पहले प्रॉपरली सीख लो, उसके बाद आप जो है वो प्रैक्टिस पे आइएगा। सो प्रैक्टिस शुरू करते हैं। फर्स्टली एमसीक्यूज है हमारे पास। ही इज डैश ऑनेस्ट एनिमल मैन। तो जो यहाँ पर जो ऑनेस्ट है, ये वैसे वर्ड होनेस्ट नहीं है, ये ऑनेस्ट है। सो एच जो है यहाँ पर साइलेंट है। तो हमने ये ऑलरेडी आर्टिकल में बात की हुई है कि आपका वर्ड अगर अलिफ या अलिफ मद्दा की साउंड दे रहा होगा तो वो आपका क्या होगा, एन होगा। सो यहाँ पर आंसर जो है क्या होगा, एन होगा। एन होगा, ए नहीं हो सकता क्योंकि हमने वोवल्स की साउंड पे जाना है। बेटा इधर फोकस कर लो ना, करवा नहीं रहा हूं मैं। यहां पर ओनेस्ट में हमने एन क्यों यूज किया है, हमने ओनेस्ट में इसलिए एन यूज किया है क्योंकि ए इसलिए नहीं यूज कर सकते, ओनेस्ट में अलिफ की साउंड आ रही है स्टार्टिंग में। सो मैंने वोवल्स की साउंड जो देगा उसके साथ एन लगता है, ए नहीं लग सकता। दी तो फिर एग्जैक्टली लग ही नहीं सकता क्योंकि हमने सिर्फ फर्स्टली प्रेफर करना होता है ए और एन को एंड देन फिर जाना होता है दी के ऊपर। सो दी नहीं लग सकता क्योंकि ओनेस्ट वोवल्स की साउंड दे रहा है, तो वोवल्स की साउंड वालों के साथ हम एन का इस्तेमाल करते हैं। फिर नेक्स्ट है शी इज डैश एमफिल स्कॉलर एट रिसर्च। अब यहां पर देखें जिस वर्ड के साथ लगना है वो है एमफिल। एमफिल में देखो तो एम जो है वो साउंड दे रहा है अलिफ की। सो जो अलिफ या अलिफ मद्दा की साउंड देगा उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एन एमफिल स्कॉलर एट रिसर्च। वो जो है वो एमफिल स्कॉलर है रिसर्च में। ऐसे ना मैम ऐसे करें, इन सबसे ना पेज ले। अब सिर्फ इधर फोकस कर लीजिए क्योंकि आप सब ना फिर उसको चेकिंग में ही लग गए, आपका जीरो फोकस हो रहा है। इसको समझ लो, कोई बात नहीं, नंबर जितने भी आएंगे। डैश रिच शुड नॉट इग्नोर द पुअर। अब यहां पर वो कह रहे हैं कि अमीरों को गरीबों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, यानी या फिर इस सेंस में कह लो कि अमीरों को गरीबों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यहाँ पे अमीरों से मुराद अमीर लोग वो जो कि पैसे वाले हैं, यानी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। सो कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका वर्ड यूज करते हैं, दा का वर्ड यूज करते हैं कम्युनिटी को के लिए। जब हम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, मैन और वुमेन के साथ आपका दी नहीं लगेगा, बाकी कम्युनिटीज के साथ आपका दी लग सकता है। तो यहां पर आपका क्या यूज होगा, दी रिच शुड नॉट इग्नोर दी। अब यहां पर दी रिच का मतलब है अमीर लोग, यानी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। वी वेंट टू डैश चर्च टू प्रे। अब यहां पर देखिए, वी वेंट टू डैश चर्च टू प्रे।
ये भी हमने आर्टिकल की एक पढ़ा था टॉपिक के अंदर कि अगर आपका जो रिलीजियस प्लेस है या कोई ऐसी प्लेस है जिसका बेसिक मकसद आपके साथ रिप्रेजेंट हो, जैसे चर्च का या मस्जिद का काम या उनको प्लेस हमारी किन मकसद के लिए होती है, प्रे के लिए होती है, हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए, पेशेंट को डील करने के लिए होता है, तो ये ऐसे वालों के साथ हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते, तो यहां पर नो आर्टिकल। वी से डैश यूरोपियन टूरिस्ट एट होटल, वी सॉ, ये सॉ ना, वी सॉ, हमने देखा यूरोपियन टूरिस्ट को होटल के अंदर। अब यहां पर भी आप साउंड बेस पे जाओ तो यूरोपियन, आप ये नहीं देखना कि इसका स्टार्टिंग वोवल से हुआ है, क्या ये वोवल साउंड दे रहा है, वोवल साउंड की जो साउंड है वो आ और ऊ में आती है, यानी कि अलिफ मद्दा और अलिफ की साउंड में जाता है, तो यूरोपियन तो वाई की या ये की साउंड में जा रहा है, तो इसीलिए इसके साथ क्या आएगा, we saw a European tourist at hotel. He is dash only son of his parent. अब देखो जरा यहां पर he is an only यहां पर क्या कर रहा है, स्पेसिफाई कर रहा है कि उनका सिर्फ एक ही बेटा है, सिर्फ जो ओनली है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी स्पेसिफिसिटी को, कि सिर्फ एक। तो जब हम किसी चीज को स्पेसिफाई कर देते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, द। ही इज द ओनली सन, जो ओनली है, अगर ये सिर्फ होता ही इज डैश सन ऑफ हिज पेरेंट तो फिर क्या आना था, आ, लेकिन ओनली ने क्या कर दिया, उसको स्पेसिफाई कर दिया। जब हम आर्टिकल में किसी चीज को स्पेसिफाई कर देते हैं तो उस कंडीशन में भी हम क्या करते हैं, यूज द यूज करते हैं। अब यहां पर डैश ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, क्या आएगा यहां पर, आर्टिकल नहीं है, एग्जैक्टली आर्टिकल नहीं आएगा। अब मोस्टली ने एंड यूज किया होगा यहां पर, क्योंकि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी ये एक जर्नल है, ये एक टाइटल भी है और ये एक जर्नल बात है। और मैंने आपको कल के रूल्स में ये बताया था कि जितनी भी जर्नल बात होंगी वो कभी भी अपने साथ आर्टिकल नहीं लेके आएंगे। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी ये एक रूल है, एक जर्नल रूल है, एक लॉ बन गया हुआ है। सो जितने भी जर्नल रूल हैं उनमें आपका कभी भी आर्टिकल यूज नहीं होगा, तो इसमें आर्टिकल नहीं आएगा। अब आपके जिन्हों में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, जिन्होंने एन लगाया होगा वो ना क्या आएगा, सर ऑनेस्टी यहाँ पे भी है और ऑनेस्टी यहाँ पे भी, ऑनेस्ट का वर्ड तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे आपने एन यूज कर लिया, यहाँ पे आपने कह रहे हैं आर्टिकल नहीं आना, कैसे पता चलेगा बेटा। देखो यहाँ पर किसी बंदे की रिप्रेजेंटेशन की जा रही है कि उसके पास ये एबिलिटी है, ठीक है, ये कोई जनरल बात नहीं है। लाजमी नहीं है कि यहाँ पर हर बच्चा बैठा हुआ ईमानदार है, ठीक है। सो ये हम जो ये इंसान की, इट्स नॉट अ जनरल रूल कि सभी ईमानदार होंगे, बट ईमानदारी जो है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये बेस्ट पॉलिसी है, ये एक जनरल रूल है, ये एक टाइटल भी है। आपने अक्सर ये स्टोरी का टाइटल भी देखा होगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सो जब किसी चीज का टाइटल बन जाता है तो उसके साथ भी आप कोई आर्टिकल ऐड नहीं करते, तो दैट्स व्हाई यहां पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा। शी हैज डैश एमबीए फ्रॉम लम्स। अब यहाँ पे एमबीए वही जैसे हमने यहाँ पर यूज किया था, आई थिंक तो यहाँ पे एमफिल में, हाँ एमफिल, ये सेकंड वाले में एमफिल यूज किया था। एम, सो एम जो स्टार्टिंग कर रहा है ये अलिफ की साउंड दे रहा है एम, सो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, हम एन लगाएंगे। शी हैज एन एमबीए फ्रॉम लम्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है शी वेंट टू डैश यूनिवर्सिटी फॉर स्टडी। अब यहां पर हम देखो कि शी वेंट टू दी यूनिवर्सिटी फॉर स्टडी, शी वेंट टू अ यूनिवर्सिटी फॉर स्टडी। यहां पर हमारे पास यूज होगा आ यूनिवर्सिटी, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में यू जो है ये की साउंड दे रहा है, अलिफ और अलिफ मद्दा की साउंड नहीं दे रहा, सो इसीलिए हमने यहां पर आ का यूज करना है, एन का यूज नहीं करना। He was appointed that chairman of the committee। ये जरा समझिएगा, थोड़ा सा ये क्रिटिकल है और हमेशा पीपीएससी के इम्तिहान में, ये मैंने आपको आज की जो 30 एमसीक्यूज दिए हैं ये सारे पीपीएससी और सीएसएस के इम्तिहान में पास पेपर से उठा के दिए हैं, तो ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, इसको जरा समझिएगा। He was appointed the chairman of the committee, यहां पर दी आएगा, the chairman of the committee। अब एक यहां पर एक और बात समझे, अगर सिर्फ होता he was appointed दी चेयरमैन डैश चेयरमैन, तो यहां पर कोई आर्टिकल यूज नहीं करना था। मेरी बात जरा ये समझिएगा गौर से, अगर सिर्फ यहां पर होता ही वाज अपॉइंटेड चेयरमैन, तो यहां पर हमने ना ए ना एन ना दी कोई आर्टिकल नहीं यूज करना था, ठीक है। लेकिन यहां पर जब एक कमेटी को रिप्रेजेंट कर दिया है, कमेटी जो है ये एक स्पेसिफाइड प्लेस है जिसमें एक ही चेयरमैन होता है,
तो अब उस बंदे को रिप्रेजेंट कर दिया, यानी कि एक मिसाल के तौर पर मैं कह दूं कि इस पूरी क्लास में एक मैंने मॉनिटर चुनना है, एक मॉनिटर चुनना है, ठीक है, और मैं कह दूं वो आप हो, तो अब मैंने इसको क्या कर दिया है, स्पेसिफाई कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। सो जब हम किसी चीज को स्पेसिफाई कर देते हैं तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। ये मैंने आपको पीछे भी बता दिया। अब अगर ये कमेटी ना होता, ही वॉज अपॉइंटेड डैश चेयरमैन, अगर ये सिर्फ होता ही वॉज अपॉइंटेड डैश चेयरमैन, तो कोई आर्टिकल नहीं आना, क्योंकि यहां पर बताया ही नहीं जा रहा, कोई स्पेसिफिकेशन ही नहीं है। और याद रखिएगा हायरिंग, अपॉइंटिंग, इनके साथ कभी भी आर्टिकल यूज नहीं होता अगर वो स्पेसिफाई ना हो। अगर स्पेसिफाई नहीं है तो आपने अपॉइंटेड या सजेस्टेड या किसी चीज पोस्ट के लिए हायर करने के लिए आप हायर्ड का वर्ड यूज कर रहे हो, सो उनके साथ आप कभी भी आर्टिकल यूज नहीं करोगे। अगर वो स्पेसिफाई कर दिया तो फिर आप क्या यूज करोगे, दा का यूज करोगे। क्लियर होगी ये बात। दे विजिटेड डैश सहारा डेजर्ट लास्ट नाइट, अब लास्ट ईयर, अब सहारा डेजर्ट क्या कर दिया, उसको डेजर्ट को क्या कर दिया, स्पेसिफाई कर दिया, प्रॉपर कर दिया, तो इसके लिए हम क्या यूज कर देंगे, द सहारा। शी इज डैश 1 year old बेबी, अब यहां पर जो 1 है, आप इसकी साउंड देखो 1, ये साउंड वी की साउंड दे रहा है, ठीक है। सो अलिफ की या इस ए की साउंड नहीं दे रहा, इसीलिए हम इसके लिए साथ क्या लगाएंगे, शी इज अ 1 year old बेबी, एन नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये नहीं समझना कि ए ई आई ओ यू वाला है, साउंड्स पे जाना है। ही प्लेज डैश गिटार वेरी वेल, अब यहां पे ही प्लेज, अब याद रखिएगा जो हमारे पास जितने भी इंस्ट्रूमेंटल होते हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स है, पियानो है, गिटार है, या फिर इस तरह का कोई भी आपका इंस्ट्रूमेंट है जो कि म्यूजिक के लिए बजाया जाता है, उसमें हमेशा दा का यूज करना है, ठीक है। तो ही प्ले दी गिटार, ओके। सो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जितने भी आएंगे उनके साथ आप दी का इस्तेमाल करोगे। वी स्टेड एट डैश हिलन होटल इन दुबई, अब इसको क्या कर दिया, यहां पर स्पेसिफाई कर दिया, होटल को स्पेसिफाई कर दिया, तो यहां पर भी क्या यूज करेंगे, दी यूज करेंगे। लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंज, इसमें क्या आएगा, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंज, ये एक जनरल बात है कि लाइफ जो है वो चैलेंजेस से भरी हुई है। ये एक नेचुरल और कॉमन फैक्टर है कि जिंदगी जो है वो कहते हैं ना, इफ यू प्रिपेयर फॉर वन, ओके, जो लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंजेस है, ये एक जनरल बात है, एक जनरल कोटेशन है जो कि कॉमनली बोली जाती है। सो ऐसी जनरल कोटेशन के लिए हम कोई आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। ही इज, अब यहां पे ये वर्ड हायर नहीं है, ये एयर का साउंड देगा, एयर, जैसे एयर कान होता है ना, उसकी ये साउंड देगा, एयर। सो एयर का भी अगर आप प्रोनाउंस करोगे तो वो अलिफ से शुरू होता है, एयर। सो यहां पर क्या यूज होगा, एंड यूज होगा। ही गेव मी डैश यूजफुल एडवाइस, अब उसने जो है वो एक यूजफुल एडवाइस दी है, इसके साथ क्या लगेगा आपके ख्याल से, अब देखो यहां पर जो एडवाइस है ना, दैट विल बी एक्ट लाइक अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एडवाइस, नसीहत क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा अनकाउंटेबल की कंडीशन में जाते हैं। सो अनकाउंटेबल की कंडीशन में जाने की वजह से ए और एन तो लगेगा ही, ठीक है, डी की कैटेगरी में जाते हैं। यहां पर स्पेसिफिकेशन नहीं है, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, जनरल बात है, इसीलिए हम यहां पर क्या करेंगे, इसको नो आर्टिकल। दे रीच्ड द एवरेस्ट बैरियर कैंप यस्टरडे, तो यहां पर हमारे पास दी इस्तेमाल हो जाएगा। ही इज डैश इंडियन बाय नेशनैलिटी, अब यहां पर क्या यूज होगा, यहां पर एन इस्तेमाल होगा, दा क्यों नहीं यूज होगा, हाँ, कंट्रीज के साथ डील लगता है, तो यहाँ पर क्या यूज होगा, एन यूज होगा, क्योंकि इंडियन किसकी साउंड दे रहा है, अलीफ और अली मद्दा की साउंड दे रहा है, तो दैट्स व्हाई इंडियन यहाँ पर यूज होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है डैश ऑनेस्टी ऑफ द बॉय इम्प्रेस्ड मी, अब यहाँ पर क्या यूज होगा, यहाँ पर हमारे पास यूज होगा दी, बिल्कुल एग्जैक्टली। अब यहाँ पर एन क्यों नहीं यूज होगा, यहाँ पे क्वालिटी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, वर्ड को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या यूज किया है, दी यूज किया, ठीक है। नेक्स्ट भी राइट, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं 21 वाला। शी बोर्ड डैश एक्सपेंसिव वॉच फ्रॉम स्विट्जरलैंड,
अब यहां पर यूज होगा शी बोट द एक्सपेंसिव। अब यहां पर दी यूज होगा या एन यूज होगा या ए यूज होगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है शी बोट डैश एक्सपेंसिव वॉच फ्रॉम स्विट्जरलैंड। जो एक्सपेंसिव है इसकी स्टार्टिंग साउंड अलीफ से आ रही है, एक्सपेंसिव। सो यहां पर हम क्या यूज करेंगे, एन एक्सपेंसिव। ही इज डैश बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, यहां पर क्या यूज होगा, दी। एग्जैक्टली क्योंकि हमने ये बात की थी कि ये हमारे ऑलरेडी आर्टिकल्स में डिस्कस हो चुका है कि अगर आपका जो वर्ड है वो सुपरलेटिव डिग्री में जाए तो सुपरलेटिव डिग्री अपने साथ हमेशा क्या लेके आती है, आर्टिकल दी लेके आती है। सो यहाँ पर दी वर्ड होगा कि द वर्ड होगा, द। ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। वी हैव डैश ब्रेकफास्ट एट 8 PM डेली। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, आपका जो ब्रेकफास्ट है, लंच है, नाइट है, ये सारे एक एग्जैक्ट टाइम ऑफ पीरियड है, ठीक है। और इसके अलावा ये एग्जैक्ट होने के साथ साथ हमने इस पे बात की थी कि इनके साथ हम प्रेपोजिशन में तो ऐड यूज करते हैं लेकिन आर्टिकल इनके साथ यूज नहीं करते। सो इनके साथ आर्टिकल नहीं आएगा, नो आर्टिकल। सो इनके साथ आर्टिकल नहीं आएगा। ही इज डैश यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स। सो ही इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ऑफ द फिजिक्स। शी विजिटेड डैश यूनाइटेड किंगडम, यहां पर क्या आएगा, दी आएगा। वैसे तो हमने कंट्रीज के साथ नहीं यूज करते दा, तो फिर इसके साथ क्यों यूज किया? बिल्कुल, जब हम यूनाइट की बात कर देते हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम या यूनाइटेड एमिरेट्स, जो कि हमारे दुबई को कॉमनली कहा जाता है। सो जो यूनाइटेड किंगडम ये यूनाइट है, इसका मतलब ये एक कंट्री नहीं है, दैट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाइलेशन ऑफ मेनी कंट्रीज। तो इस वजह से हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं, दा यूज करते हैं। ही इज डैश यूरोपियन यूनियन ऑफिशियल। सो यहाँ पे हम कहेंगे ही इज, एन आएगा कि आ आएगा, आएगा। यूरोपियन में ये की साउंड आ रही है, सो यहाँ पे आएगा, आएगा। दे क्रॉस द एल्प्स ड्यूरिंग द जुलाई। अब यहाँ पर जो एल्प्स है ये एक स्पेशल चोटियों का नाम लिया जा रहा है, स्पेसिफाइड किया जा रहा है। सो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, द। शी हैज MA इंग्लिश, तो एम अलिफ की साउंड दे रहा है, तो इसके साथ क्या आएगा, एन MA इंग्लिश। ही इज डैश यंगेस्ट मेंबर ऑफ दी। सो क्या आएगा यहाँ पर, यंगेस्ट देखो तो सुपरलेटिव डिग्री है, द आएगा। ही इज द यंगेस्ट मैन ऑफ द टीम। अब लास्ट वाला 30 वाला है, विजडम कम विद एक्सपीरियंस। यहां पर क्या आएगा, जो दनाई है वो काबिलियत से आती है, कोई आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि ये एक जनरल बात है कि आपकी जो विजडम है तो वो हमेशा किससे आता है, एक्सपीरियंस से ही आता है। तो एक जनरल वाले इसके साथ नो आर्टिकल। तो ये 30 की हमने प्रैक्टिस की है आर्टिकल से। उससे पहले अगर आपने लेक्चर नहीं लिया हो तो लेक्चर पहले लो, ताकि आपको इनकी समझ आए कि हमने कौन सा काम पर यूज करना है। इंग्लिश ग्रामर रूल्स से होती है, रूल्स अगर अच्छे से करोगे देन आपको जो है वो क्लियर होगा, अदरवाइज आपको क्लियर नहीं होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू वांट टू बी लाइक दैट practicing and English grammar regarding lectures, subscribe this channel now and take care of yourself. Thank you so much. Allah.